Hello everyone, welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों, हम अपने पार्टनरशिप के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक है अभी आप खुद गेस कर लीजिएगा। तो उससे पहले हम थोड़ी सी मोरल वैल्यूज़ ले लें। चलो बच्चों, देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान से गलतियाँ हो ही नहीं। अब वो गलतियाँ कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितना छोटा इम्पैक्ट छोड़ेंगी, ये देखना होता है। और ये डिपेंड करता है किस पे, कि गलती हुई कब है, इन बिटवीन द प्रोसेस हुई है या एकदम लास्ट में हुई है। क्योंकि शुरुआत की गलतियाँ या इन बिटवीन वाली गलतियाँ तो हम लोग किसी न किसी तरीके से कवर कर लेते हैं, है ना, कर लेते हो ना। बट जो लास्ट में होती हैं उसके लिए हमें पड़ जाता है स्यापा। उस स्यापा क्या होता है कि हमें पूरा घूम कर अपने शुरुआत से लेके एंड पर जाना पड़ता है उस गलती को सुधारने के लिए। खैर खैर खैर, अभी हमारे पास ये लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि हम अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकें, अदरवाइज़ तो बहुत अच्छी हो जाती है ना हमारी लाइफ। और अगर आप लोगों को ये मौका मिलता है तो डू लेट मी नो कितने बच्चे कॉमर्स छोड़ के भाग जाते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। खैर लाइफ ने तो हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, बट हमारे अकाउंट्स ने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है कि इन केस आपसे कोई गलती हो जाए या कुछ भूल चूक हो जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो उसी के बारे में है कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है। एंड पास्ट एडजस्टमेंट इज द टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक को आप समझिए कैसे, उसके लिए एक जनरल से एग्जांपल देखो। सपोज मी, माय फ्रेंड नंबर 1, ठीक है, माय फ्रेंड नंबर 1 एंड फ्रेंड नंबर 2, और ये हूँ मैं। अब इसने मुझे 100 रुपीज़ उधार दिए, ठीक है, और मैंने इसको फ्रेंड नंबर 2 को 120 रुपीज़ दिए। तो अब जब मेरे को लेने की बारी आएगी, मैं अपने फ्रेंड से बोलूँगी, फ्रेंड नंबर 1 से, कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो, और फिर मैं उसमें 20 रुपीज़ ऐड करके इसको दे दूँगी, फ्रेंड नंबर 2 को दे दूँगी। तो अगर इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी है तो हम एक बहुत ही सिंपल सा मेथड अपनाते हैं। हम अपने डायरेक्टली फ्रेंड नंबर 2 से क्या कहेंगे कि मुझे एक काम करो, 20 रुपीज़ प्रोवाइड कर दो, बाकी जो बचे हैं प्लीज़ जाके 100 रुपीज़ मेरी तरफ से फ्रेंड नंबर 1 को दे दो। तो हम एक तरीके से सेटलमेंट करते हैं ना, और ये हम अपनी नॉर्मल लाइफ में तो बहुत बार कर ही चुके हैं, है ना। तो यही तरीका आज हमें देखना है कि हम अपने पार्टनरशिप में कैसे करेंगे। अब उसमें क्या होता है कि आप सारे अकाउंट्स बना लो, ठीक है, आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब उसमें आप कुछ भूल गए, अब उसमें भूल गए इंटरेस्ट देना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 2 चीज़ें पढ़ी थी हमने। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए हो तो आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना। कैसे, देखिए, चलिए फिर देखते हैं। देखो, कोई भी चीज़ अगर मेरे क्रेडिट साइड आएगी तो इट विल इंक्रीज़ माय प्रॉफिट, है ना, और अगर कोई भी चीज़ मेरे डेबिट साइड आएगी तो इट विल डिक्रीज़ माय प्रॉफिट। अगर यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिखूँगी तो रिमेनिंग अमाउंट, तो सपोज़ मैंने 20,000 लिखा तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 80,000, जो कि हमारे 1 लाख से तो कम है ना। अब अगर मैं यहीं पे ऐड कर दूँ कुछ, यहाँ पे क्या आते थे, इंटरेस्ट इन ड्राइंग आते थे ना, तो अगर मैं यहाँ पर 20,000 लिख दूँ तो इट विल इंक्रीज़ माय डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्योंकि अब मुझे प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये इफेक्ट्स याद रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर आप भूलोगे जो कि नेट प्रॉफिट किसके साथ वाली है तो आपने अपना प्रॉफिट कम डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आप भूलोगे जो नेट प्रॉफिट के ऑपोजिट वाली है, इसका मतलब आपने अपना नेट प्रॉफिट एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यही सारी भूल चूक जो हैं हमारे पास अकाउंटेंट कर सकता है और एंड में हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ सकता है ना। अब इसके बाद बनता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बाद बैलेंस शीट, और उतना सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना इट्स नॉट वर्थ इट। तो हम एक काम करते हैं, हम लास्ट में एक एंट्री पास करते हैं सो दैट हमें ये सारा जो प्रोसेस है, हम भूले भी हैं अगर कुछ तो रिपीट ना करना पड़े। और एंड में जैसे उसने मेरे को 20 रुपीज़ दे दिए थे फ्रेंड नंबर 2 ने, और उसने फ्रेंड नंबर 2 ने ही पेमेंट कर दी थी 100 रुपीज़ की 1 को, तो मेरे को ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन द सेम वे हम पार्टनरशिप में भी यही सिनेरियो देखेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी जिसको हम सिंपली एक एंट्री से नलिफाई कर सकते होंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ भूले भी होंगे दोनों तरफ में से
तो उसको एट द एंड हम नलिफाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अभी आपको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, क्वेश्चन करवा के छोड़ेंगे। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट इज हियर. So the question is saying P and Q were partners in a firm sharing profit equally. याद रखिएगा. Their fixed capitals were 1,50,000 respectively. Fixed capital इसमें कोई addition नहीं हो रहा है और कोई subtraction नहीं हो रहा unless drawings against capital हो. ठीक है, profit इसमें add नहीं होगा. Okay, fine. The partnership deed provided for the interest on capital at the rate of 10% per annum. इसका मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा उन्हें कैपिटल पे, सिंस ये फिक्स्ड है तो हमें तो और कुछ देखना नहीं है, हमें डायरेक्टली 1 लाख पे 10% एंड 50,000 पे 10%, दैट विल कम एज 10,000 एंड 5,000. P एंड Q, अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका आया है 10,000 और इसका आया है 5,000. Isn't it? अभी तक तो यही पता चला हमें. ओके, आगे बढ़ते हैं. For the year ended 31st March 2021, the profit of the firm were distributed without providing interest on capital. इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने दिया ही नहीं. अब इसकी वर्किंग करने से पहले इसके सिनेरियो को समझ लेते हैं. सो बच्चों, सिनेरियो ये है कि हमने अपने 15,000 को साइड में छोटा सा, देखो अगर मेरा ये होता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मेरा कुछ भी प्रॉफिट यहाँ पर आया होता, ठीक है, कुछ भी प्रॉफिट होता, मैंने यहाँ पे 15,000 लिखना था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर, तो मेरा प्रॉफिट जो होता वो तो कम हो जाता ना. यहाँ पे अगर मेरे पास 50,000 भी होता, ठीक है, तो यहाँ पे 35,000 आता डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए. बट सिंस मैंने ये दिया ही नहीं, मैं देना ही भूल गई 15,000, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं तो पूरे के पूरे 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी. तो जो घोटाला हुआ है एक्चुअली वो हुआ कितने का है, वो 15,000 पे ही तो हुआ है ना. समझ रहे हो आप. अब अगर मैं यहाँ पर 35 का हिसाब देखूँ तो 35 तो जो हैं वो सही बटे हैं. इसका मतलब 50,000 जो था उसमें से 15,000 मुझे किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना था उसमें, और जो 35,000 था उसका डिस्ट्रीब्यूट मुझे बिल्कुल इक्वली करना था. बट मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा 50,000 को बांट दिया. क्वेश्चन यहाँ पे हमें कंफ्यूजिंग लगता है कि अब क्या करें, अब हमें प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या ये अमाउंट गिवन है नहीं, हमें ये देखना ही नहीं है कि ये अमाउंट कितना है. इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे चाहे कितना भी अमाउंट लिखा हो, हमारा जो घोटाला है वो जुड़ा है सिर्फ और सिर्फ 15,000 से. बाकी अमाउंट तो एग्जैक्टली जैसे डिस्ट्रीब्यूट होना था वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. हमारी जो गड़बड़ हुई है वो 15,000 की हुई है. अब वो गड़बड़ कैसे हुई है कि 15,000 को एक्चुअली मुझे देना था ए और बी को कैसे 10,000 एंड 5,000, है ना. और मैंने इस 15,000 को दे कैसे दिया, ए और बी को 7,500 एंड 7,500 इक्वली बोला था ना उसने, वही. अब देखो, अब ए क्या बोलेगा कि भैया मेरे को तो तुम्हें 10,000 देने थे और तुमने मुझे कितने दे दिए 7,500, मेरे 2,500 दो, है ना. यहीं से देख लोगे आप. और बी क्या बोलेगा कि मेरे को आपने देने थे 5,000 और मेरे को दे दिया आपने 7,500. तो अब हम बोलेंगे भाई अब तुम भी 2,500 दो. तो इसी चीज़ को जो अभी हमने वर्बली निकाला है ना, वर्किंग के थ्रू निकालेंगे. अब उस पे देखते हैं. आई होप आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आ जाए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक बार हो गई तो वर्किंग नोट्स बनाना तो मुश्किल होता ही नहीं है. तो चलिए अपनी वर्किंग को समझते हैं. सो बच्चों, ऐसा कुछ होता है हमारा वर्किंग नोट्स का फॉर्मेट. अब इसको करना कैसे वो देखो. हमारे पास जो था एक्स्ट्रा प्रॉफिट, है ना, एक्स्ट्रा जो हमने प्रॉफिट के उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो कितना था, हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करा था, याद मैं एक बार और लिख देती हूँ. हमने 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ए और बी को 7,500 में और 7,500 में. तो हमने इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी उनको दे दिया था. अब उनसे लेना चाहिए ना हमें. लॉजिकली हम क्या कहते हैं कि भाई जितना तुम्हें दे दिया एक्स्ट्रा वो मुझे दे दो, और इसके बाद जिस रेशियो में तुम्हें बनता है मैं उस रेशियो में बांट दूंगा, है ना. तो एक काम करो, पहले जितना उनसे लेना था, मतलब मेरे को 7,500 ए से लेने थे, तो मैं लेने का मतलब क्या हो गया, कैपिटल को कर दिया डेबिट, और बी से भी 7,500 लूँगी. तो अब मैं फर्म को दे दूंगी कि भाई मैंने जब इन लोगों से ले लिया है तो प्लीज़ आप अपनी इनकम
15,000 की अपने पास लिख लो। अब इस 15,000 की इनकम को जो हमने गलत इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था? डिस्ट्रीब्यूट तो करना था कहाँ? इसको देना था 10,000 रुपीज़, ए को ही देना था ना 10,000 रुपीज़। करना कैसे था? 15,000 को यहाँ पे देना था 10,000 और यहाँ देना था 5,000। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो ए को दे दिया 10,000, जब दूंगी तो क्रेडिट करके दिखाऊंगी, और बी को दूंगी 5,000 रुपीज़। और इस तरीके से जो फर्म के पास 15,000 आए थे वही 15,000 गए भी। तो फर्म के पास तो कुछ नहीं रहा भाई, है भी नहीं फर्म का, वो पार्टनर्स का है तो पार्टनर्स के पास ही जाएगा। बस रेशियो अलग हो गई थी। इसी बात पे याद रखिएगा कि रेशियो अलग हुई थी, तो हम जो डेल्टा है 15,000 का, वो टोटल अमाउंट तो है नहीं ना, उस डेल्टा के साथ डील कर रहे हैं। अब देखो, उसको हमें देना था 10,000, हम दे के कितना बैठे हैं? 7,500। तो कितना हमें और देना चाहिए? हमें उसे और दे देना चाहिए 2,500। देने का मतलब मैं उसकी कैपिटल को क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। और बी को देखिए, बी को देना है 5,000 और दे कितना चुकी हूँ मैं? 7,500। तो बी से तो वापस लूँगी ना। बी से जब वापस लूँगी तो लेने वक्त तो डेबिट करते हैं, यही होता है ना। अब अगर आपको इस तरीके से नहीं देखना कि कितना उसको दिया था कितना बचा है, तो सिंपली देखो, डेबिट में कितना है? 7,500, क्रेडिट में कितना है? 10,000। तो बैलेंस किस तरफ बचेगा? ज़्यादा, वो लिख दो बस, कि जिस तरफ ज़्यादा है वो लिख दो। इसमें किस तरफ ज़्यादा है? इसमें डेबिट साइड ज़्यादा था, वो लिख दो। अब यही हमारी एंट्री है कि ए को कर दो क्रेडिट और बी को कर दो डेबिट। तो हमारी जो एडजस्टिंग एंट्री होगी वो क्या होगी? क्योंकि बी से लेना था तो बी से हम क्या बोलेंगे? भाई एक काम करो, तुम ए को दे दो और सेटल करो। तो हम अपने बिजनेस में भी यही बोलेंगे कि एक काम करो, तुम ए को दे दो। अब एंट्री पास कर लेते हैं। देखिए, अगर हम ए को दे रहे हैं तो ए के कैपिटल को, बट ये कौन सा कैपिटल होना चाहिए? करंट, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया था फिक्स्ड कैपिटल, तो यहाँ पे करंट ही आएगा। तो एक काम करते हैं, कैपिटल हटा ही देते हैं, करंट ही लिख देते हैं। चलिए, एज करंट अकाउंट को क्या करना है? बढ़ा देना है, क्रेडिट करना है। तो ए को तो मैंने कर दिया क्रेडिट बाय 2,500 और बी को क्या करना है? डेबिट करना है। तो बी इज करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट बाय सेम 2,500। तो ये हो गई हमारी एडजस्टेड एंट्री, और हम नरेशन में लिखना चाहें तो बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ट। नाउ हमें ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि हमें उसको देना कितना था, हमने दे कितना दिया। इस तरीके से आपको क्लियर बैठ जाता है। अब मैं आपको ये बोलूँ ना दूसरा वाला फंडा कि जो भी बैलेंस ज़्यादा है वो लिख दो, तो आप इवेंचुअली इस फंडे को लाइफ लॉन्ग रिटेन नहीं कर पाएंगे। और मेरा मकसद है कि आप इसको लाइफ लॉन्ग रिटेन करके चलें। तो हमेशा ये देखिएगा कि इसको टेक्निकली मिलना कितना था और इसको टेक्निकली मिल कितना गया, ठीक है। जितना मिलना होगा वही उसके क्रेडिट में लिखा होगा, और जितना गलती से उसे मिल गया होगा वो तो हम उससे छीन लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम अपने पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्रीज़ में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और डाउट हो या किसी में डाउट हो तो हमें बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो भी पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर ही बता देंगे। अदरवाइज़ इससे डील कैसे करना है ये तो हमने आपको सिखा ही दिया। तो आपके पास क्या होमवर्क है कि आपके पास सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जितने हैं, एग्जाम्पल्स जितने हैं, सारे ख़त्म करने हैं, सारे करने हैं। और जो भी डाउट हो डू लेट अस नो, ताकि हम आपके डाउट्स को सॉल्व करके इस पार्टनरशिप के चैप्टर में आगे बढ़ें। अब तो हमें मेन पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो विद दिस वी आर साइनिंग आउट विद द पास्ट एडजस्टमेंट एंड डू लेट अस नो कि आपको हमारी वीडियो समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ वीडियो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक ऑल्सो। सो विद दिस साइन आउट, सिमरा क्लासेस।